अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एस टी 6:30 का लेक्चर नंबर 22। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहले सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम एक दफ़ा फॉलोअप ले लें कि पीछे हमने क्या पढ़ा। पीछे हमने पढ़ा कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें बाल इंटरव्यू से स्टार्ट किया, फिर दैन टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस देखे। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर, और इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे किस तरह से जो है हम क्वेश्चनियर में, वहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस में देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे हमें। रिस्पॉन्स रेट स्लो था, जो है बिहेवियर कैच नहीं थे कर पा रहे, हाई कॉस्ट भी आना शुरू हो गई थी। तो इसकी वजह से हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स रेट वगैरह इंक्रीज़ करेंगे। सो लेट्स सी। कहते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस हैं। रिस्पॉन्स रेट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन ईयर रिटर्न टू और कम्प्लीटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल पीपल हु आर कनेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट आर आस्क्ड पार्टिसिपेंट इन द सर्वे। फॉर एग्जांपल, हमने 100 लोगों को एक क्वेश्चन ईयर भेजा, ठीक है। उसमें से हमें 50 लोग या 40 लोग जो हैं वो रिटर्न करते हैं, और उनमें से भी जो है वो कोई 25 के राउंड अबाउट लोग एलिजिबल थे जिनके लिए एग्जैक्टली वो तैयार किया गया था, तो बाकी लोग नहीं थे। तो दिस इज़ द उनका रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। और रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कवर लेटर लगाते हैं क्वेश्चनियर के ऊपर प्रिंट करके फर्स्ट पेज पे, ताकि इसका मतलब ये इंडिकेट करे, रीडर्स को पढ़े अच्छे से, उसको अट्रैक्ट करे। और इस लेटर में ये बताया जाता है कि वाई द स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, हु स्पॉन्सर ऑफ द स्टडी, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसकी एनोमिटी क्या है, ठीक है। Ensuring the anonymity of the respondent could help the established report and motivating to respond to the रिस्पोंडेंट, कि यानी जो भी रिस्पोंडेंट है उसको उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा, उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स करे। सो एक पर्सनलाइज लेटर जो होता है वो स्पेसिफिकली जो है वो शो करता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कवर लेटर में। मनी हेल्प करती है यहाँ पे, कहता है रिस्पोंडेंट्स मोटिवेशन फॉर रिटर्निंग क्वेश्चन में भी इंक्रीज बाय ऑफरिंग मॉनेटरी इंसेंटिव्स और प्रीमियम्स। अगर रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको, although pens, lottery tickets, variety of premiums have been used, monetary incentive may be appear to be the most effective and the least biasing incentive। अब यहाँ पे मनी किस तरह से हेल्प करती है कि अगर रिस्पोंडेंट्स जो लोग हैं उनको कुछ पैसे, कोई टिकट्स, कोई लॉटरी की टिकट, कोई प्रीमियम जो चीज़ें हैं वो ऑफ़र करवा दी जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ब्रांडिंग क्लॉथिंग ब्रांड है वो सर्वे कर रही है और वो एक फ्री में सूट ऑफ़र कर देती है, एक ड्रेस ऑफ़र कर देती है, तो पीपल्स आर वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी कीन टू बीइंग रिस्पॉन्स, एंड उनको रिस्पॉन्स देने में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो करेंगे। इससे लोगों की टेंशन होगी और वो फौरी तौर पे जो है अपने इंसेंटिव जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यूजुअली ऑन सोशल मीडिया पे आजकल गिव अवे के नाम से जो है इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अपने जो एक कंपेन चला रही होती हैं, अपने सोशल टैगिंग्स ले रही होती हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो कोई ना कोई गिफ्ट या कोई गिव अवे जो है वो दे देते हैं लोगों को। सो पीपल्स आर वेरी कीन टू पार्टिसिपेट इन दैट। ओके, उसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, और उनकी जो जो भी विदाउट चेंजिंग द प्रॉब्लम डेफिनेशन को चेंज किए बगैर अगर हम इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन जो हैं वो पूछें तो मे बी रिस्पॉन्डेंट्स जो है उसका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। फॉलोअप जो हैं ये भी कम्युनिकेशन हम लोग रिस्पोंडेंट्स के ले सकते हैं, डिफरेंट मींस ऑफ रिटर्न ऑफ द क्वेश्चन ईयर। फॉलोअप जो है उसको जो है उन्होंने फिलअप किया या नहीं, रिमाइंडर भेज के ओरिजिनल क्वेश्चन ईयर के पीछे दोबारा से हम लोग रिमाइंडर भेज सकते हैं। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, उसको इसके रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज़ करेंगे जब हम बार बार उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू द कॉल एंड थ्रू द मेल्स etc। अच्छा, उसके बाद प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जो हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पे टेलीफोन, एंड जो है एडवांस नोटिफिकेशन हो सकते हैं बाय द लेटर और टेलीफोनिक डैट क्वेश्चन ईयर विल बी अराइव्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स। मतलब लाइक कॉल करके पूछा जा सकता है कि आपकी मेल जा चुकी है, आपको एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है वो भी एक, ताकि लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हो और फिर वो इसको जल्दी से रिस्पॉन्स करें, इस क्वेश्चन ईयर को फिल करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्वे रिस्पॉन्सरशिप। सर्वे रिस्पॉन्सरशिप में क्या आ जाता है, स्पॉन्सरशिप इज़ अ स्टडी मेक अ डिफरेंस
फॉर मोटिवेटिंग रिस्पोंडेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनेयर। ये भी एक स्टडी है जो कि डिफेंस करती है ताकि जो भी रिस्पोंडेंट है वो जल्दी से क्वेश्चनेयर को रिटर्न कर दें। ये डिपेंड करता है गुडविल पे, स्पॉन्सरिंग एजेंसी पे, कि वो एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं इसके क्वेश्चनेयर के रिटर्न करने पर। आर देयर सम एविडेंस दैट ऑफिशियल और रिस्पेक्टेड स्पॉन्सरशिप जो होती हैं इंक्रीज़ कर देती हैं स्पॉन्सर रेट को, रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद रिटर्न इन्वेलप्स में जो है वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, सेल्फ एड्रेस्ड होने चाहिए, इनकर्ज करते हैं ये भी उसके क्वेश्चनेयर के रिटर्न करने को। उसके बाद पोस्टेज है, यानी आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड की जो भी स्टैंप है वो भी लगी होनी चाहिए, रिसर्च सेंटर की जो भी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज जो है, पोस्ट करने का जो भी तरीका कार है इफेक्टिव भी होना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी पोस्ट की तरह होना चाहिए कि वो भी मतलब कि आपकी आपको जिस इवेंट की मेल आनी है वो भी गुजर चुका होता है, तो तब आपकी जो मेल है वो वसूल होती है। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास मेल, स्टेप मेल होनी चाहिए, मीटर्ड मेल में टेक अ डिफरेंस। पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए मेल में, नो कट क्लियर एडवांटेज इन टर्म ऑफ इम्प्रूव रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट जो है, नीदर पर्सनल इनसाइड एड्रेस, नो इंडिविजुअल साइन कवर लेटर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए पर्सनली टाइप लेटर के ऊपर, इफेक्टिव भी होगा। उसके बाद साइज़, रिप्रोडक्शन और कलर वगैरह जो है वो देखना है। अब आपने कहते हैं साइज़ जो होता है पेपर का, प्रिंटिंग का, सम अफेक्ट थाउ नॉट सिग्निफिकेंट, मे बी अफेक्ट करे और मे बी नॉट करे, ठीक है। रिकमेंड ये किया जाता है कि A4 साइज़ का पेपर जब हम सेंड करते हैं, वाइल सेंडिंग इट डोंट फोल्ड इट। A4 साइज़ का पेपर जो है वो भेजा जाए और इसको फोल्ड ना किया जाए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फिर रिस्पॉन्स रेट अच्छा होगा। तो सच एन एफर्ट इज़ रेफर्ड एज द टोटल डिज़ाइन एफर्ट, और इस एफर्ट को हम क्या कहेंगे, टोटल डिज़ाइन एफर्ट कहेंगे। ये हमें जो है वो MCQs में पूछा जा सकता है ऑब्वियसली, तो इसको हाईलाइट कर लें। ओके, उसके बाद ईमेल सर्वे जो है वो क्या है, क्वेश्चनियर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विया ईमेल। ईमेल के थ्रू हम लोग क्वेश्चनियर भेजते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस तरह से, ब्रांड्स जो हैं वो अपना क्वेश्चनियर भेजती होती हैं। उसके बाद हाउ एवर सर्टन प्रोजेक्ट्स में लैंड देम सेल्फ एंड सच एज इंटरनल सर्वेज भी हो सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के सर्वेज जो हैं रिटेल बायर्स से जो कि रेगुलरली डील कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल के थ्रू। द बेनिफिट ऑफ ईमेल इंक्लूड स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ईमेल का बेनिफिट क्या होगा, स्पीड जल्दी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगी, मल्टीपल लोगों को आप एक क्लिक पर जो है वो ईमेल्स भेज सकते हैं। लोअर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी, हमें पैसे कम लगाने पड़ेंगे। इंटरनेट जस्ट चाहिए होगा, फास्टर टर्नओवर होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और लेस हैंडलिंग ऑफ पेपर क्वेश्चनेयर होगा। ना हमें पेपर क्वेश्चनेयर देने पड़ेगा, ना हमें पोस्ट के झंझटों में पढ़ना पड़ेगा, और ना ही हमें ये इशू होगा कि हमने जो मेल भेजी है उसका रिस्पांस क्यों नहीं आया, ठीक है। हम जस्ट बार बार भी मेल करके या नोटिफिकेशन भेज के इस चीज़ का रिमाइंड करवा सकते हैं। देन आते हैं हम लोग इंटरनेट सर्विस के ऊपर। इंटरनेट सर्विस जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद चीज़ है ना, वो बेसिकली इंटरनेट सर्विस है, अ वे ऑफ टेकिंग क्वेश्चन। इंटरनेट सर्विस जो है ये एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर है, पोस्ट किया जाता है जो कि वेबसाइट के ऊपर। रिस्पोंडेंट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं आंसर, क्वेश्चन के डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर हाईलाइटेड फ्रेज में, उसको क्लिक करते हैं आइकन को, की आइकन को, जो भी उनको सूटेबल लगता है उसको आंसर देते हैं। एडवांटेज इंटरनेट से क्या है, स्पीड है, कॉस्ट है, इफेक्टिव है, ठीक है, फ़ौरन आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद विजुअल अपील होती है, इंटरएक्टिविटी होती है। सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं जो इंटरनेट पे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं क्योंकि लोग उनके कलर्स, एनिमेशन, साउंड्स वगैरह जो हैं वो यूनिक वे में जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस तरह से लोग फौरी तौर पे तवज्जो होते हैं, और फिर उसको अच्छे से विजुअल मटेरियल्स की वजह से, प्रेजेंटेशन, फ़ोटोग्राफ की वजह से हम लोग आंसर भी दे देते हैं। इसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग मूवी ट्रेलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं इसमें। देन हमारे पास आ जाता है रिस्पोंडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। पार्टिसिपेशन जो भी होता है इंटरनेट पे, बिकम कंप्यूटर यूज़र कोई भी हो वो उसका पार्टिसिपेंट हो सकता है, वो वेबसाइट का क्वेश्चनेयर फिल कर सकता है, उसको वो डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास जियोग्राफिकली किसी किस्म की लिमिट नहीं रहती। फिर उसके बाद एक्यूरेट रियल टाइम डाटा हमारे पास कैप्चर हो जाता है इंटरनेट पे,
ठीक है, वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है जब वो सबमिट हो जाता है, और उसको रिसर्चर कैन रिव्यू अप कर सकता है, मिनट सैम्पल साइज़ में काउंट कर सकता है, टेबल्स की फॉर्म में भी इसको जो है वो कर सकता है। जब कंप्यूटर पे डाटा जो है हमारे पास सेव हो जाता है, फिर कॉल बैक्स आ जाती हैं। कॉल बैक्स में हम लोग जो है वो इंटरनेट की कंज्यूमर पैनल के थ्रू जो है हम लोग उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया होता, ठीक है, क्वेश्चनियर। और वहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई के लिए जो है ना वो पासवर्ड्स वगैरह भी रिस्पोंडेंट से लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह की ऑप्शंस आती हैं। तो उनके मैसेजेस वगैरह भी कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग होती है। देयर इज़ नो इंटरव्यूअर इन इंटरनेट सर्विस पे कोई इंटरव्यूअर नहीं बैठा होता, जस्ट सॉफ्टवेयर होता है वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन आस्क कर रहा होता है, लोगों उसका जवाब दे रहे होते हैं, और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सिंपली इसको इंटर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, और इसकी बेस पे जो है हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। इसे कंप्यूटर असिस्टेड सर्विस कहते हैं। बेसिकली मेजर उसकी टाइप है ये। रिस्पोंडेंट्स अनोमिनिटी। अब रिस्पोंडेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन दे कैन रिमेन एनोमिनस। जो भी रिस्पोंडेंट्स होता है अगर वो एनोमिनस रहेगा, बेनाम रहेगा, अपनी पहचान उसे शो नहीं करनी पड़ेगी, तो वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देगा, ऑनेस्ट आंसर देगा सेंसिटिव क्वेश्चंस के भी। उसे कोई इस तरह का थ्रेट नहीं होगा कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी या उसने ये बात क्यों कह दी क्योंकि इंटरव्यूअर एब्सेंट है, ठीक है। तो दे मे बी अश्योर दैट नो ह्यूमन विल एवर सी द इंटरव्यूअर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। और यहाँ पे ये भी अश्योर किया जाता है कि मे बी जो डाटा एनालिसिस है वो कंप्यूटर करे, सिर्फ इंसान करे ही ना बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये भी अच्छा एक रिस्पोंडेंट्स एनोमिनिटी होती है यहाँ पे। तो पॉजिटिव वे है इसका इंटरनेट इंटरव्यू का। उसके बाद रिस्पांस रेट इंक्रीज़ किया जा सकता है। सेंडिंग मी मेल्स जो हैं वो फ्रेंडली रिमाइंडर्स भेज के, यानी नोटिफिकेशन भेज के हम लोग उसको फिलअप करवा सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेज इंटरनेट सर्वे के क्या हैं? ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे जो है ना बेसिकली डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन सिर्फ दो ही हैं। दो हैं जी, वो क्या है जी? एक तो ये है कि मे बी पब्लिकली कैन नॉट, हर किसी की एक्सेस ना हो इंटरनेट पे, ठीक है, तो मे बी वो सारे लोग जो हैं वो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ना रखते हों, पावरफुल कंप्यूटर्स ना हों, या सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ना हों, या फिर उनके पास इंटरनेट ही अवेलेबल ना हो, या फिर मे बी उनके कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम ना हों कि वो फीचर्स जो हैं वहाँ पे अपीयर ना हो सकें, क्वेश्चन ईयर अपीयर ना हो, या मे बी समवन हैव यूज द प्राइवेसी, कुछ इस तरह की सेटिंग की हूँ कि उनको कोई कुकीज़ जो कि भेजी जाती हैं ऑफिशियली वेबसाइट्स के थ्रू वो शो ही ना होती हूँ, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज इसका ये हो गया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लोगों के पास मिनिमम कंप्यूटर स्किल्स हों, उनको यूज़ करना ही ना आता हो, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो लोग इस चीज़ से डरते हों कि हम कोई पर्सनल क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर देंगे यहाँ पे, या कुछ सबमिट कर देंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, या हमारी हैकिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो किसी लिंक के ऊपर इस वजह से भी क्लिक नहीं करते क्योंकि उसमें हैकिंग का, कंप्यूटर सेफ्टी का इशू आ जाता है। उसके बाद नो फिजिकल इंसेंटिव्स नहीं होंगे। अनलाइक मेल सर्विस, इंटरनेट डोंट ऑफर द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंडिंग फिजिकल इंसेंटिव टू द रिस्पोंडेंट्स। वहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं भेजा जाता, कोई ऑफर नहीं करवाई जाती बेसिकली इंटरनेट के सर्विस के थ्रू, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि लोग पार्टिसिपेट ना करें कि इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो बेसिकली हमें कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का, तो इस वजह से हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और इस तरफ लोगों की तवज्जो ना हो। सो बेसिकली हमारा लेक्चर जो है 22 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जिसमें हमने पढ़ा जनाब, हमने पढ़ा है जी इंटरनेट जो है इंटरनेट के थ्रू सर्वे किस तरह से लेने हैं, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनियर को ही कंटिन्यू करते हुए हमने इसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना था, रेट कैसे इंक्रीज़ करना था, उसकी 3-4 टर्म्स थी। और उसके बाद हमने टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ जो थे, इंटरनेट इंटरव्यूज़ जो सर्विस थे, उनकी हमने कैटेगरीज पढ़ी और उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके बेनिफिट्स पढ़े, उसके नुकसान पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक कर दें। होपफुली सारा कंटेंट क्लियर हो गया यहाँ से। अगर किसी चीज़ की समझ ना, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।